The country staged a historic swimwear fashion show on Friday, part of a series of dramatic reforms brought in by its Crown Prince Mohammed bin Salman. We leave you with this report and the visuals from Saudi Arabia as we call it a wrap. Thanks very much for staying with us. You're watching Beyond World. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में एक ऐसा फैशन शो हुआ कि जिसे देखकर एक मुसलमान शर्म से अपनी नज़रें झुका ले, उसका सर शर्म से झुक जाए, मगर उस मुक़द्दस सरज़मीन पर यह शो करवाते हुए किसी वहाँ पर रहने वाले किसी मुसलमान की गैरत नहीं जागी। नाज़रीन, हज का सीज़न है, हज का मौसम है। सऊदी अरब में हज की तैयारियां अरूज पर है। हाजियों को वेलकम किया जा रहा है, हाजियों का इस्तकबाल किया जा रहा है, हाजियों की मेहमान नवाजी के लिए एहतमाम किए जा रहे हैं। मक्का मदीना में हाजियों के हज के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, मगर उसके साथ ही गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा फैशन शो जो सऊदी अरब की तारीख में पहली मर्तबा हुआ, पहली मर्तबा औरतों ने, लड़कियों ने, ख़वातीन ने ऐसा बेहुदा लिबास पहना कि जिसे हम स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, जिसे मतलब बिल्कुल बरहना लिबास कि वो स्विमिंग के जो ड्रेसेस हैं उनका वो फैशन शो था कि स्विमिंग के दौरान आप कैसे, किस डिज़ाइन के कैसे आप कपड़े पहन सकते हैं। ये फैशन शो सऊदी अरब के रेड सी रिज़ॉर्ट में हुआ। अब रेड सी रिज़ॉर्ट सऊदी अरब की गवर्नमेंट का 2030 का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर रेड सी एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत, उस प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम ये फैशन शो हुआ जिसको मुकम्मल तौर पर सऊदी सरपरस्ती हासिल थी। सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी इंतज़ामात, पूरी इजाज़त दी इनको, जिसके बाद ये ऐसी हरकत, ऐसी घटिया हरकत सऊदी सरज़मीन पर, अरब सरज़मीन पर हुई। अब जो सऊदी अरब के हमायती हैं वो इसको जायज़ करार दे रहे हैं। वो कहने वाले ने यह भी कहा कि आप कराची को देखो, इस्लामाबाद को देखो कि वहाँ पर कितनी बेहयाई है, बेहुदगी है। आप तुर्की इस्तांबुल को देखो, आप दीगर इस्लामी ममालिक को देखो, वहाँ पर इससे ज़्यादा बेहयाई है। आपको सऊदी अरब ही क्यों नज़र आता है? भाई इसलिए नजर आता है कि वो मुकद्दस सरजमीनों का मुल्क है। मक्का मदीना वहाँ पर है, वहाँ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आराम गाह है, वहाँ पर सहाबा मदफून है। वो इस्लाम का एक मरकज़ है। हर कोई अगर सऊदी अरब जाता है तो उसकी कोई और वजह नहीं है, वो सिर्फ मक्का और मदीना है। इसलिए इस सऊदी अरब की पहचान ही इस्लाम के साथ जुड़ी हुई है। जब इस्लाम के मरकज़ से ही ऐसे बेहुदा काम होंगे, ऐसी बेहुदगी फैलाई जाएगी, तो फिर बाकी मुसलमानों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इसलिए सऊदी अरब इस काम को हमेशा गलत समझता आया, इसको उसने हराम करार दिए रखा, इसके ऊपर पाबंदियां लगाई रखी। अब जब उसने ये सब कुछ हलाल कर दिया मॉडर्निज्म के नाम पर और बहुत सी आज़ादियों के नाम पर, फहाशी को जब उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया, लोगों का एतराज़ तो करना बनता है। और जब इस हद तक कि आप बिल्कुल बरहना होकर सामने आ जाएं, ख़वातीन को, लड़कियों को बिल्कुल बरहना ले करके वो सरेआम उनका शो करवाना शुरू कर दें, तो क्या आपका ख्याल है कि लोग इस पर खामोश रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई शो हुआ हो जिसमें स्विमिंग के ड्रेस दिखाए गए हो, स्विमिंग के ड्रेस पहने हुए लड़कियों ने शिरकत की हो। फैशन शो होते हैं पाकिस्तान में, मगर इस तरह के घटिया फैशन शो नहीं होते। और ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट की पूरी सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट इसके ऊपर मुकम्मल खामोश है। कोई बयान, कोई इसके मुखालफत में कोई बयान नहीं दिया कि ये एक बगैर इजाज़त के हुआ, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि ये सऊदी गवर्नमेंट को मुकम्मल सरपरस्ती की, इस शो को सऊदी गवर्नमेंट की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। अब जब ये एक पहला कदम है तो इसके बाद फिर रेड सी का प्रोजेक्ट, रेड सी के और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको फैलाया जाएगा। और ये रेड सी प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जब पहला शो ऐसा हुआ है तो फिर आप ये सोचें कि बाकी शो किस कदर बेहुदा और घटिया होंगे। इसलिए मेरा सऊदी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए कि एक मुकद्दस सरजमीन पर जहाँ मुसलमान हज उम्रा के लिए आते हैं, अपनी इबादत करने आते हैं, तो वहाँ पर जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर इबादत में भी वो लज्जत, वो दिल लगी और वो दिल की कैफियत नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर इर्द गिर्द तो फहाशी और उरियानी होगी। सिर्फ मक्का और मदीना के अंदर वो हज और उम्रे का माहौल होगा। और उसके बाद अगर हाजी
وہ عمرہ کر کے مکہ سے نکلتا ہے تو اس کے لیے پھر آگے بے حیائی ہی کھڑی ہوگی، اس کا عمرہ تو وہیں پر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو سیدھی راہ پر چلائے کہ وہ ایسے کاموں سے باز رہے۔ آمین ثم آمین۔